கேட்டுக்கொள்ளுங்க. எனவே கங்கை போல் आदरणीय सभापति जी, समय देने के लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं इस जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम के ऊपर बोल रहा हूं और मुझे याद आता है वो दिन जब लगभग 1 वर्ष पहले आप स्वयं हाथ में कुदाल और फावड़ा लेकर के कृष्णा नदी का प्रदूषण दूर करने के लिए लगे थे, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत उसमें अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 3 बातों पर बहुत जोर दिया। शासन में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सब जगह स्वच्छता हो और हम विरासत पर गर्व करते हुए विकास की तरफ बढ़े। और उसी के तहत जब 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, जिस गंगा का जिक्र तरुण गोगोई जी यहाँ पर गौरव गोगोई जी यहाँ पर कर रहे थे, कितने हजारों करोड़ रुपए गंगा की स्वच्छता के लिए खर्च किए। और मैं इस देश के आदरणीय जल शक्ति मंत्री और आदरणीय मोदी जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जिस प्रकार से गंगा नदी को पवित्र किया गया है, शायद एक भी गंदा नाला आज गंगा नदी के अंदर नहीं पड़ता है। और इस अधिनियम इसके बिल को लाने के लिए मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, जो बहुत ही पर्यावरण मंत्री होने के नाते जिस प्रकार से पर्यावरण के प्रदूषण की समस्याओं को जिस प्रकार से वो दूर कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय सभापति जी, जैसे मैंने कहा, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, नमामि गंगे नेशनल क्लीन मिशन जो चलाया गया और उसमें जिस प्रकार से हमको सफलता मिली, न केवल गंगा नदी लेकिन उसकी जितने भी बेसिन की जितनी नदियां हैं सबको साफ करने का एक अभियान चलाया गया। एक हम नया 2019 में नया जो है मंत्रालय बनाया गया। और मैं साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा, जो गौरव गोगोई जी जो बात कह रहे थे कि इतना पैसा हजारों करोड़ खर्च किया गया, हमें ये भी बात ध्यान है कि 2004 से लेकर 2014 तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए जो गंगा रिजर्वेशन प्लान बनाया गया, उसके ऊपर भी एक श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है कि वो पैसा कहाँ गया। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने पैसा कितना खर्च किया और उसका परिणाम क्या हुआ, हमने पैसा कहाँ खर्च किया और उसका परिणाम आज दुनिया के सामने दूध का दूध हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, विशेष रूप से उस जमाने की बात अगर हम करें, कि 3 तरह का प्रदूषण होता है: वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण। उन्होंने कहा इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठे पर्यावरण के लिए, तीनों इन प्रदूषण को अलग अलग हम टैकल नहीं कर सकते। वायु का प्रदूषण होता है, हम कम साधन से उसका दूर कर सकते हैं प्रदूषण। जल का प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अगर जमीन का प्रदूषण हो जाए, जमीन का प्रदूषण करने के बरसों लग जाते हैं। कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि वायु का प्रदूषण करने वाले, जल का प्रदूषण करने वाले या जमीन का प्रदूषण करने वाले लोगों को क्या क्या सजा मिलना चाहिए। इसलिए मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र को भी हमको देखना चाहिए कि उस जमाने के अंदर जो है, जो चाणक्य ने जो कौटिल्य ने बात कही थी, और इस बात पर बहुत जोर दिया कि हम लोग जो है, अगर वायु गंदी होगी, वायु प्रदूषित होगी तो जल भी प्रदूषित होगा। अगर जल प्रदूषित है तो भी वायु प्रदूषित हो गया। अगर जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है तो जमीन भी प्रदूषित होगी। इस बात का अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक गृहस्थी का, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो जो जितना गंदा करता है, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े पद पर कोई बैठा हो, रोज जो है पर्यावरण को गंदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि रोजाना यज्ञ करना चाहिए, रोजाना अग्निहोत्र करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता हो कि अग्निहोत्र जो है ये कोई धार्मिक का वो है, ये एक जो है पर्यावरण को साफ करने की, पर्यावरण की सफाई करने की ये बहुत ही वैज्ञानिक एक तरीका है और ये हजारों लाखों वर्षों देश का है। और इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं
कि आगे जो है आप देखो 5 तत्व होते हैं आदरणीय सभापति जी, जो दुनिया बनी है 5 तत्वों से बनी है। पंच तत्व, जल को प्रदूषित कर सकते हो, वायु को प्रदूषित कर सकते हो, आप जो है जमीन को, पृथ्वी को प्रदूषित कर सकते हो, आकाश भी आज प्रदूषित हो रहा है, इतने सैटेलाइट और चल रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो चाहते हुए भी कोई अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता, अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता। इसलिए प्रदूषण दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि अग्नि का प्रयोग करना चाहिए, और इसलिए जो है उन्होंने यज्ञ का कहा। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते थे देवानाम अग्निमुखम, देवों का जो मुख है वो अग्नि है, उसमें अपने को भोग लगाने की जरूरत है। और इसलिए हमारे कालिदास ने लिखा है गुप्त काल में, जिसको इस इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं, जिसको गोल्डन एज कहते हैं, उस जमाने में जो इतनी स्वच्छता थी, इतना पर्यावरण साफ था, वो कहते थे उस जमाने के अंदर अगर कोई मलिनता थी, मलिनता हवेर धुर्मेशु, केवल मात्र यज्ञ के धुएं की धुआं था, इसके अलावा अभी तो 7 मिनट हो गए जी, 7 मिनट्स हो चुके हैं जी जी जी। हाँ आप प्लीज सभापति जी 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 खैर मैं जी जी आई नो जी जी। मूल मुद्दे पर मैं आता हूँ। सदस्य विद्वान व्यक्ति हैं इसलिए बहुत बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। समय मैं छोटा कर रहा हूँ जी जी जी, एकदम छोटा कर रहा हूँ, एकदम छोटा कर रहा हूँ। मैं जो मूल समस्या मैं कह रहा था, कहीं हम मेरे से पहले वक्ताओं ने इस बात को कहा, उद्योगों की समस्या है, इंडस्ट्रीज की समस्या है कि उनका प्रदूषण कितना जाता है। हम लोगों ने एसटीपी की बात करी, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत जगह जो एसटीपी चलना चाहिए वो एसटीपी नहीं चलता, दिन में एसटीपी चलता है, रात को एसटीपी बंद कर देते हैं। इंडस्ट्रीज विशेष रूप से केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा की इंडस्ट्री है, शुगर की इंडस्ट्रीज है, पेपर की इंडस्ट्रीज है, वो पेपर की इंडस्ट्री पानी को बहुत जो है उसको प्रदूषित करती है। हमारे जो है घरों की गंदगी, जो है तालाब की कुछ बात करते हैं, गांव में तालाब जिस प्रकार से आजकल गंदे हो गए हैं, और घरों की गंदगी उसके अंदर जाती है, वो भी उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड किसने जिक्र किया है, आज उसे जमीन को किस प्रकार से ओझ कर रहा है। जैसे मैंने कहा, अगर जमीन प्रदूषित होगी तो जल भी प्रदूषित होता है, उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। मर्द शरीर को कुछ जगह जो उसको करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, मैं आदरणीय यहाँ पर मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, स्टेट कंट्रोल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की हम बात करते हैं, या सेंट्रल जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये प्रैक्टिस में बात देखी गई है कि हमारे जिस प्रकार से जो इंडस्ट्री जो है जो प्रदूषित करेगा जल को, उसके लिए हम लोगों ने सजा का प्रावधान किया है। लेकिन हमारे अधिकारी जिनकी कन्नाइवेंस है, हम लोगों का यहाँ पास के अंदर एक बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है, उसका पानी जिस प्रकार से, उसका डिस्चार्ज जिस प्रकार से जमीन के अंदर जाता है, इन पे भी हमको देखने की जरूरत है। कई बार डेटा जो फज किए जाते हैं, इसको जो है हमको ध्यान, और इन ऐसे मैं लगता है कि हमारे इस कानून के अंदर इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात जो है बागपत की बात करना चाहता हूँ। हमारे हिंडन और कृष्णा नदी, आपको ये बात मालूम है, 6 जिलों के अंदर 122 गांव में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि इतना जो है, इतना ग्राउंड का जो वाटर इतना कंटामिनेटेड हो गया है, लोगों के अंदर अलग अलग तरह की बीमारी फैल रही है, उसके ऊपर वहाँ से जो है वहाँ के नलकूप जो है जिसको बोलते हैं हैंडपंप उखाड़े जाए, वहाँ पर पर्याय व्यवस्था की जाए। इस पर भी हमको जो है ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आदरणीय असवाद, एक मिनट कह के अपनी बात कह देता हूँ, जितने भी प्रदूषण दुनिया में है, सबसे बड़ा प्रदूषण अगर दुनिया के अंदर है, उसको मैं कहता हूं माइंड का पोल्यूशन है, मन का प्रदूषण। जी जी। और इसलिए तो गड़बड़ हुआ है। अरे 60 साल में उन्होंने जो उतना प्रदूषण किया है, 60 साल में जितना प्रदूषण किया, उसको भाई निकालने के लिए समय तो लगेगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब प्रदूषणों का इलाज करना चाहिए, लेकिन माइंड का प्रदूषण का सब कुछ इलाज करें। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जहां हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम उसमें ध्यान दें, हमारे संस्कारों पर ध्यान दिया जाए। जी मेंटल हेल्थ, ठीक है माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। श्री गुरदीप सिंह औजला जी, प्लीज 2 मिनट्स।